हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन, यानी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो अगर कॉम्प्लेक्स होगा उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे। उसको फर्दर हम उसको और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको लेकर आए हैं, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और समझकर लिखने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा। तो रटने की हमारे जो कंसेप्ट है ना बेटा, मेरा जो टीचिंग का जो कंसेप्ट है वो हम रटाना नहीं जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उसको समझिए और एट ए टाइम इम्प्लीमेंट करिए और उसको कर डालिए। ठीक है। यानी कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यही रास्ता ही आपको एग्जाम में क्रैक करा सकता है। अगर रट के तुम चाहो कि एग्जाम जैसे नीट का क्रैक कर लें या जेई का, कभी नहीं हो सकता है जब तक आपके पास कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। ओके। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। स्पेसिफिक एग्जाम्पल है और बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से आपका हमें लगता है कि कोई भी कंसेप्ट जो होगा वो ब्रांच चेन पे नहीं रुकेगा, यानी टोटल क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपको, मुझे नहीं लगता कि अगर इतना आप कर लेते हो तो कोई अदर प्रॉब्लम आएगा तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो ये क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सेम रूल जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में देखते थे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका नंबरिंग करेंगे, फिर उसका प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। बाकी कुछ नहीं करना है। आईयूपीएससी नेमिंग में बस यही एक कॉन्सेप्ट है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। इतना समझ गए तो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे पेरेंट चेन सिलेक्शन करना है। तो यदि हम देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन आ रहा है यहाँ पे। अगर इधर आ रहा है तो यहाँ पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का चेन आ रहा है। तो हमारा ये जो लॉन्गेस्ट चेन हुआ कार्बन का, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो सबसे पहले ये हमारा क्या बन गया, पेरेंट चेन, यानी कि ये जो है हमारा बन गया पेरेंट चेन या मेन चेन। इसी को क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन, पीसी। ठीक है। अब ये पेरेंट चेन बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड पे जाते हैं। ठीक है। तो उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड पे सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूएंट आए, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन होना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें, इस कंपाउंड के केस में अगर हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं, देखो बेटा 1 2 3 4 5 पे आ रहा है ये सब्स्टिट्यूएंट बल्कि। फिर इधर से अगर कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 डज नॉट मैटर, आप इधर से आओ या इधर से आओ, दोनों ही केस में नंबरिंग जो आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है फर्स्ट और 5th पोजीशन पे ही आ रहा है। तो सपोज करो हमने नंबरिंग यहां से कर दिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नंबरिंग कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अब ये ब्रांच चेन है बेटा। तो मैं बताया था कि ब्रांच चेन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उस ब्रांच चेन का भी हम नंबरिंग करते हैं, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो किससे, इस पेरेंट चेन और ब्रांच चेन में। तो मैं बताया था कि पेरेंट चेन से अटैच जो ब्रांच चेन का फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम 1 प्राइम डिनोट करते हैं, यानी उसको 1 प्राइम से नंबरिंग करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, 2 प्राइम, इसको बोलेंगे 3 प्राइम। क्लियर। ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप, हमने ब्रांच चेन का भी नंबरिंग कर दिया। टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ पेरेंट चेन एंड ब्रांच चेन, the branch chain is numbered as a 1 prime 2 prime and 3 prime। ओके। अब देखो हम इसका नेमिंग करेंगे बेटा। तो नेमिंग में वही प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स,
सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है, यानी हमारा प्राइमरी सफिक्स होगा एन होगा सेचुरेटेड के लिए, वो तो बात की बात हुआ। अब हम इसका नेमिंग करेंगे बेटा। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले या किसी भी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लोकेंट का पोजीशन, यानी कि हमारे पेरेंट चेन से किस कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे इस केस में देखो यहाँ पे 5th पोजीशन पे अटैच्ड है कि नहीं, तो 5th पोजीशन पे अटैच्ड है। अब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो ब्रांच चेन होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ध्यान देना। तो 5th पोजीशन पे लिखा, हाइफन दिया, फिर यहां पे ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट लिख दिया, अब हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले इसका नेमिंग करेंगे, देन उसको तो इजी वे में कर ही देंगे। अब इसको 5th पोजीशन पे हमने लोकेट कर दिया कि ये ब्रांच चेन अटैच्ड है, ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो इस 5th पोजीशन के 1 प्राइम पे क्या है, मेथाइल ग्रुप है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 प्राइम मेथाइल। और कितने कार्बन का चयन है बेटा, 3 कार्बन का चयन है, तो 3 कार्बन का चयन का हमको एल्काइल ग्रुप के रूप में लिखते हैं, यानी 1 प्राइम मेथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल हो गया। अब देखो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हमने लिख दिया, यानी प्रीफिक्स लिख दिया। अब हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है रूट वर्ड्स। कितने कार्बन का चयन है बेटा, 9 कार्बन का चयन है, तो यहां पे लिखेंगे रूट वर्ड्स में नोन, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहां क्या लगा देंगे, नोन एन। यही तो हो गया इसका यूपीएससी ने। 5th पे ये ब्रांचिंग दिखा रहा है, 1 प्राइम मेथाइल प्रोपाइल नोन एन। क्या है, कुछ भी है, एकदम सिंपल है। इतना कॉम्प्लेक्स आपको एग्जाम में आता भी नहीं है, मे भी आ सकता है, बट इतना टफ भी नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते हो, बस समझने की देरी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, तो इस एग्जाम्पल में देखोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। तो अगर सपोज करो हम यहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, स्ट्रेट जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, यहां सीधे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, यानी कि 9 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हुआ। इधर जा रहे हो तो 8, इधर भी जा रहे हो तो 8, इधर जा रहे हो तो 9, यानी कि हमारा पेरेंट चेन क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट कार्बन का चेन है ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। दिस इज पेरेंट चेन, जिसको हम बोलते हैं क्या, पीसी, या मेन चेन, पेरेंट चेन, कुछ भी बोल सकते हो। ओके बेटा, अब हम देखेंगे क्या सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से लगे हुए हैं, ध्यान दो। अब पेरेंट चेन हो गया, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे। तो देखो यहां पे एक मेथाइल ग्रुप लगा है, एक मेथाइल ग्रुप, ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नंबरिंग कहां से करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, तो देखो यहां पे अगर ये 1 2, तो 2 पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, इधर से कर रहे हो तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो 3 पे एक आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन कौन सा है, 2 आ रहा है, यानी कि हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे न कि इधर से। अगर लोएस्ट सम रूल के देख लो तो 3 और 5 8 हो गया, 8 और 8 हो गया, ये 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 और 8 16 होगा। अगर इधर से जा रहे हो तो 1 2 हुआ, 3 4 5, 2 और 5 7 7 6 7, ठीक है, 7 7 14 हो रहा है। तो दोनों ही रूल को ये फॉलो कर रहा है, यानी कि हमारा जो नंबरिंग स्टार्ट होगा वो इधर से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कार्बन का चयन हो गया।
ठीक है, यानी नंबरिंग हमने कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। ये क्या है? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पे अलर्ट होना है। अब ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका भी हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है, नंबरिंग करेंगे, यानी कि इसका जब नंबरिंग करेंगे तो जो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन होता है उसको हम क्या देते हैं? 1 प्राइम, यहाँ पे 2 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, ऐसे लिख दो। इसका भी नंबरिंग कर दिया। अब हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब नेमिंग करेंगे तो नेमिंग कैसे करोगे बेटा? यहाँ पे देखो 1 और 2 मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे ध्यान दो, 2 मिथाइल ग्रुप है तो अगर हमने रूल को अगर तुमको पढ़ा है तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम डाई मिथाइल लिखेंगे, दोनों के लिए पोजीशन लिख के डाई मिथाइल लिखेंगे, ठीक है, डाई मिथाइल लिखेंगे। इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका देखो बेटा, इसके लिए तुम क्या लिखोगे? इसके लिए लिखोगे 1 प्राइम मेथाइल, 1 प्राइम मेथाइल, और ये कितने कार्बन का है? प्रोपाइल। ये लिखोगे इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए, और इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखो क्या? इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए लिखोगे तुम ये 2 और 7, यानी कि 2,7 डाई मिथाइल, यही लिखोगे ना बेटा, ठीक। अब हमको ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, एक है क्या? एक जो है, एक क्या है? सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, और एक जो है ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का हमने अलग नंबरिंग किया और इसको ऐसे लिखा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे लिखा। हम अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे 2,7 डाई, अब 2 सब्स्टिट्यूएंट जो हैं उन किसको हम पहले लिखेंगे और किसको हम बाद में लिखेंगे? ये क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है यानी हमारे पास 2 प्रीफिक्स है तो किस प्रीफिक्स को हम पहले लिखेंगे और किसको उसके बाद लिखेंगे? तो प्रीफिक्स लिखने के बाद ही तो क्या लिखते हैं? रूट वर्ड्स, फिर हम प्राइमरी सफिक्स। तो हमको 2 प्रीफिक्स मिल गया है, तो 2 प्रीफिक्स मिला है तो किस प्रीफिक्स को हम पहले लिखेंगे ये हम डिसाइड करेंगे। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? विद द अल्फाबेटिकल नंबर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम डिसाइड करेंगे। तो यहां पे ध्यान देना बेटा, अगर ब्रांच्ड का यूज करोगे तो ये जो डाई यूज किए हो ना, डाई मिथाइल, हम इस डाई को भी इंक्लूड करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो डी पहले आएगा कि एम आएगा? तो तुम कहोगे सर एम पहले आएगा, यानी डी पहले आएगा। यानी इससे ये क्या हुआ कि डी अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे, देन इस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पे मिथाइल ग्रुप तो है बट डाई मिथाइल है, ठीक है, डाई मिथाइल है। तो डाई मिथाइल होने के कारण ये डी अल्फाबेटिकल में पहले आता है, किसके रिस्पेक्ट में? एम के रिस्पेक्ट में। तो तुम कहोगे कि सर डी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हम डी को पहले देंगे, यानी डी वाले सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखेंगे, फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स वाले को लिखेंगे जो एम से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो लिखो, अब कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पे लिखो 2,7 डाई मिथाइल, ठीक है, 2,7 डाई मिथाइल। अब देखो बेटा, अब हम इस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे। तो इस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में तो 5th पोजीशन पे, यानी कि पेरेंट चेन के 5th पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, 5th हो गया। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखेंगे? 1 प्राइम मेथाइल प्रोपाइल, और कितने कार्बन का चेन है? ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स, ठीक है, ये हमने प्रीफिक्स लिख दिया। दोनों प्रीफिक्स थे, दोनों को हमने उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। डी पहले आया तो हमने डी को लिखा, और एम उसके बाद आया तो हमने एम को लिखा। अब क्या लिखेंगे हम? रूट वर्ड्स। तो कितने का है बेटा? 9 कार्बन, तो NON, नोन हो गया, 9 कार्बन। अब लिखेंगे क्या? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, यानी सिंगल बॉन्ड है, सेचुरेटेड कंपाउंड है, और सेचुरेटेड कंपाउंड का प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? ANE, N। तो यहां पे बिना कोई गैप लगाए उसी में इंक्लूड कर देंगे। तो लिखेंगे 2,7 डाई मिथाइल
5 1 prime methyl propyl nonane. This is the IUPAC name of this compound. Now we move to next question. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पे भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन. तो देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है. यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये 8. ठीक है, 8 कार्बन का चयन हो गया. अब ये 8 कार्बन का चयन हो रहा है, ये 7th कार्बन का चयन हो रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन है? 8 कार्बन का है. तो हमारा पेरेंट चेन क्या हो गया? ये बन जाएगा. यानी कि पेरेंट चेन की अगर बात करोगे बेटा तो पेरेंट चेन हमारा ये कुछ इस टाइप से बन रहा है. दिस इज पेरेंट चेन पीसी. ठीक है, ये हमने पेरेंट चेन बना दिया. अब हमको नंबरिंग करना है तो जाहिर सी बात है, सिंपल दिख रहा है 1 2. अब 1 इंड से सेकंड इंड पे जाते हैं तो किस इंड से स्टार्ट करेंगे? तो इस इंड से स्टार्ट करो तो 1 2 पे ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है. इधर से स्टार्ट करे हुए तो यहाँ 7 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है. ठीक है, यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट नजदीक कौन सा है? ये है. तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? यहां से स्टार्ट करेंगे. तो ये हो गया हमारा क्या? 1 इस इंड से, 2 3 4 5 5 6 7 8. ठीक. अब देख रहे हो क्या कि यहां पे ब्रांच चेन है, यानी कि ब्रांचिंग वाला है, और यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है. अब ब्रांच चेन है तो ब्रांच चेन का भी नंबरिंग करते हैं बेटा. तो ब्रांच चेन का नंबरिंग करोगे तो ये हो जाएगा क्या? 1 प्राइम, यहां पे 2 प्राइम, यहां पे 3 प्राइम. तुम 1 प्राइम 2 प्राइम 3 इधर भी जा सकते थे, हम स्ट्रेट वाला ले लिए. ओके. अब हम देखेंगे यहां पे एक ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है और एक 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है जो कि एक ही पोजीशन पे लगे हुए हैं. तो दोनों की अगर हम बात करें, ठीक, दोनों की अगर बात करोगे बेटा तो दोनों की बात करोगे तो दोनों को कैसे लिखोगे? ठीक है, दोनों को कैसे लिखोगे? तो देखो यहां पे ये अगर इसकी बात करो तो इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या लिखोगे? 1 प्राइम. ठीक है, 1 प्राइम, फिर 1 प्राइम, यहां पे 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल, फिर क्या है? प्रोपाइल, ठीक है, ये है. इसको देखो, अगर इसको देखोगे तो ये क्या है? 2 पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, यानी कि इसको लिखोगे 2 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल. अब देखो यहां पे देख रहे हो ये भी डी से, यहां भी डी से, बट लोकेस्ट का लोएस्ट पोजीशन क्या है? ये 2 है और ये 4 है. ठीक है, तो 2 को हम प्रेफरेंस देंगे, यानी कि हमारा जो लोएस्ट पोजीशन है उसको पहले लिखेंगे. ठीक है, उसको लिखेंगे और उसको लिखने के बाद हम इसका नेमिंग करेंगे. तो देखो यहां पे लिखेंगे क्या? 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, फिर क्या लिखोगे? 4th पोजीशन पे क्या है हमारा? बल्कि सब्स्टिट्यूएंट. तो 1 1 1 प्राइम 1 प्राइम, फिर यहां भी क्या है? डाई मिथाइल, ठीक है, प्रोपाइल. कितने कार्बन का चयन है बेटा? 8 कार्बन का. तो 8 के लिए रूट वर्ड्स ऑक्ट लिखते हैं और प्राइमरी सफिक्स एन लिख देंगे, ऑक्टेन. तो ये बना हमारा क्या? इस ब्रांच चेन का नेमिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट में देखते हैं
ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे इस वाले का, ठीक बेटा। इसमें भी क्या देखेंगे, पेरेंट चेन, यानी कि पेरेंट चेन हमारा कौन सा होगा। तो पेरेंट चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का आ रहा है। इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6 का आ रहा है। इधर से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 का आ रहा है। यानी कि स्ट्रेट वाला क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन है, वही क्या होगा, वही हमारा पेरेंट चेन होगा। तो वो पेरेंट चेन होगा, तो इस पेरेंट चेन को क्या करो, लिख दो। यानी कि हमारा जो पेरेंट चेन है वो ये बन गया। क्या बेटा, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन या मेन चेन, कुछ भी बोल सकते हो तुम। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहां से अगर 1 एंड से स्टार्ट करते हैं, दूसरे एंड पे जाते हैं, तो यहां से इस एंड से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4। तो इधर से स्टार्ट करो 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से स्टार्ट करो क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला नियरेस्ट है। यानी सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहां से, यानी कि ये 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके बेटा, अब देख रहे हो कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ब्रांच्ड है। क्या है बेटा, ब्रांच्ड, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट को इस पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट से डिफरेंशिएट करने के लिए इसका भी हम नंबरिंग करते हैं। तो इसका नंबरिंग करोगे तो ये फर्स्ट कार्बन जो पेरेंट चेन से अटैच होता है उसको बोलते हैं 1 प्राइम, और ये हो जाएगा 2 प्राइम। ओके, तो 1 प्राइम एंड देन 2 प्राइम। अब देखो बेटा, अब हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथाइल ग्रुप, और एक ये वाला मिथाइल ग्रुप, और ये क्या हो गया। तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख देते हैं। तो यहां पे एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है, यानी 6 पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, 2 पे क्या है, इथाइल है। और इस सब्स्टिट्यूएंट की बात करो तो ये क्या है, 1 प्राइम 1 प्राइम 1 प्राइम 1 प्राइम, यानी कि 1 पे एक मिथाइल ग्रुप, इसी 1 पे दूसरा मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल। ठीक बेटा, डाई मिथाइल है। यानी हमारे पास ये 3 सब्स्टिट्यूएंट डाई मिथाइल, और कितने कार्बन का है, डाई मिथाइल इथाइल, ये 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि 2 कार्बन का। तो इस पे ध्यान दो बेटा थोड़ा, इस पर अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो इधर देखो, ठीक है, इधर इसको देखो। अब कहोगे कि सर हम किस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स होता है सब्स्टिट्यूएंट। अब कहोगे कि सर हम किस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखें, तो देखो बेटा, हम देखेंगे इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पे M आ रहा है, यहां पे E आ रहा है, यहां पे D आ रहा है। तो तुमको ABCD अगर पता हो तो सबसे पहले D आता है, फिर उसके बाद E आता है, फिर M आता है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, इस ब्रांच वाले का, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो सबसे पहले D आ रहा है। अब यहां पे D को इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान देना तुम। नॉर्मल वाले में हम D को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लो डाई मिथाइल है और डाई इथाइल है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, डी डी। ये क्या है, एक डाई इथाइल है और एक मिथाइल है, तो डी को पहले एम को बाद में। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना। ठीक, अब यहां पे ध्यान दोगे तो ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है। अब तीनों सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, क्योंकि हमारा रूल क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, उसके बाद हम रूट वर्ड्स कितने कार्बन के चेन है उसके बारे में, फिर हम प्राइमरी सफिक्स यानी कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, देन हम सेकेंडरी सफिक्स, वहां पे फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। अब देखो यहां पे नेमिंग करोगे तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले लिखोगे इस ब्रांच का, क्योंकि अल्फाबेटिकली डी पहले आता है, तो ब्रांच का लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या लोकेंट डिसाइड कर दें, यानी पेरेंट चेन के 4th पोजीशन पे ये ब्रांच अटैच्ड है। तो ये 4th लिख दिया,
अब ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही सब्स्टिट्यूएंट 1 प्राइम कॉमा यहाँ देंगे, फिर 1 प्राइम डाई मेथाइल, डाई मेथाइल क्या है, डाई मेथाइल, और ये कितने कार्बन का चयन है, 2 कार्बन का है, तो इथाइल, ब्रैकेट क्लोज करोगे, कितने, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 इथाइल और 6 मिथाइल, तो ई पहले आएगा, तो यहां पे लिखोगे 2 इथाइल, फिर क्या लिखोगे 6 मिथाइल, तो ये हुआ है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और कितने कार्बन का है बेटा, अब यहां पे तुम लिखोगे नॉन एन। तो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, 411 डाईमेथाइल इथाइल 2 इथाइल 6 मेथाइल नोनेन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, इतना क्लियर अगर हो गया तो हमें नहीं लगता है कि तुमको यहां दिक्कत होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थोड़ा हटके है, ठीक है, हटके कुछ भी नहीं है, इसमें ध्यान देना है, जो एक नया तुमको इंक्लूड करेगा कंसेप्ट। इसमें भी सेम क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। तो 1 2 3 4 5, इधर से जा रहा हो तो 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, इधर से जाओ तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, यहां से जाओगे 1 2 3 4 5 6 आएगा, यहां से जाओगे 1 2 3 4 5 6 आएगा। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन जो हमारा हम क्या है, यही है जो स्टेट वाला है, 7th कार्बन का। तो दिस इज माई पेरेंट चेन। क्या हो गया बेटा, दिस इज पेरेंट चेन, पीसी। अब ये पेरेंट चेन हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं। अब किस एंड से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे आ रहा है, यहां से स्टार्ट करोगे तो ये चौथे पे आ रहा है। यानी कि हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ये हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अब देखो यहां पे इसकी बात करो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ब्रांच्ड वाला, ये सिंपल मेथाइल है, ये ब्रांच्ड है। ठीक है, अब ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और जो ब्रांचिंग है देख रहे हो बेटा, दोनों में क्या है, दोनों की ब्रांचिंग सेम है। यानी ये और ये जो 2 ब्रांच है वो क्या है, ये देखो ये वाला और ये वाला, दोनों सिमिलर ब्रांचिंग है। ठीक है, जब दोनों सिमिलर ब्रांचिंग है तो क्या लिखते हैं उसमें, जब दोनों सिमिलर ब्रांचिंग है तो यहां पे 20 यूज करते हैं। यानी वहां पे डाई ट्राई टेट्रा सिमिलर था, यहां पे दोनों के लिए 20 यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 में से 2 ब्रांचिंग और 1 सिंपल है। ठीक है, अब सिंपल है तो ये मिथाइल से स्टार्ट करेगा, सबसे पहले इसका नंबरिंग कर दो, तो ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम। उसी तरह इसका भी देखोगे, ये 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है, तो कोई अंतर नहीं है। अब देखो इसका नंबरिंग करना है हमको, नंबरिंग कर दिए, अब इसका नेमिंग करना है। तो कहोगे कि सर एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है और 2 ये है, यानी 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक की जगह क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा मिथाइल है, जो किस पे है, दूसरे पोजीशन पे है, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, 4th पोजीशन पे है, 1 प्राइम मिथाइल, मिथाइल क्या है, इथाइल। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, मिथाइल इथाइल। देखो 1 प्राइम पे ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और कितने कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का, तो इथाइल लिख दिया, 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। अब यानी हमारे पास ये और ये दोनों सेम है, दोनों का नेम सेम होगा। ठीक है, जब दोनों का नाम सेम होगा तो हम दोनों को 2 बार नहीं लिखेंगे, हम इसको फिर 4 प्राइम 1 मिथाइल इथाइल नहीं लिखते हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे 20 करके। अगर 2 होगा तो 20, 3 होगा तो ट्रिस, ठीक है, 4 होगा तो टेट्राकिस। ठीक है,
तो इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग करो तो क्या लिखोगे, ये भी एम से, ये भी एम से, लेकिन इसका पोजीशन क्या है 2 है, इसका 4 है, तो पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 मेथाइल। अब देखो 4 पोजीशन पे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है 4,4 2 है, उसके लिए लिख दो। अब लिखोगे क्या 20, ठीक है, 20 यूज करोगे, 20 ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, 20 के बाद ब्रैकेट लगाओगे। अब लिखोगे क्या 1 प्राइम मेथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज करोगे। कितने कार्बन का चैन है बेटा, 7 कार्बन का, और 7 कार्बन का चैन है तो रूट वर्ड्स क्या हो जाएगा, हेप्ट। तो यहां लिखोगे क्या, हेप्ट, और सेचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स एन, तो एन इसके बाद लिख दोगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इसका आईयूपीएसी नेम 2 मेथाइल 4,4 20 1 प्राइम मेथाइल इथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ रहा है तो इस पर यही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है बेटा, कि हमारा जो होगा सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे। ठीक है, यानी कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस पेरेंट चेन का सिलेक्शन किया, पेरेंट चेन के बाद हम सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं कि किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो जिस पोजीशन पे लोवेस्ट नंबर आता है वहां से हम नंबरिंग उस इंड से स्टार्ट करते हैं, उस इंड से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो ये बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है तो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग करते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ पेरेंट चेन और बल्कि चेन। ठीक है, यानी पेरेंट चेन और जो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है उसमें कंफ्यूजन हमारा ना हो कि कौन पेरेंट चेन है और कौन बल्कि सब्स्टिट्यूएंट है, हम उसको अलग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, ये सब किया, फिर उसके बाद प्रीफिक्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे इसको अरेंज करेंगे। ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं बल्कि वो सिमिलर हैं, इसलिए इसको हम 20 का यूज करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने 2 मेथाइल 4,4 20 1 प्राइम मेथाइल इथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो हमें नहीं लगता है कि इतना एग्जाम्पल करने के बाद आपको यहाँ पे डाउट होना चाहिए, और आपको मिलेगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे हम जब हमारे कंपाउंड्स में क्या हो, अनसेचुरेशन हो, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। इस केस में हम नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये था क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तब हम नेमिंग कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे किस पे, हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है, यानी कि हमारा जो कंपाउंड्स है वो क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। देखो बेटा यहाँ पे अब हम देखेंगे कि रूल फॉर नेमिंग ऑफ, ये क्या है, रूल फॉर नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन क्या होगा यहाँ पे, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी वहाँ केस में देखे थे सेचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच क्या था, हमेशा सिंगल बॉन्ड था, कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। अब इस केस में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा या दोनों एक साथ होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल में मॉडिफिकेशन है। तो कह रहा है कि इसमें कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, तो इसमें अगर बात करोगे लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन उस चेन को करेंगे जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको इंक्लूड करता हो। इवन वो शॉर्ट चेन होगा
अगर शॉर्ट 6 कार्बन का चैन है, ठीक है, और एक 7th कार्बन का चैन है, यदि तुम 7th कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो और उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, अगर 6 वाले में डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम 6 वाले को ही पेरेंट चेन मानेंगे, इवन दो इट इज लेस नंबर एज कंपेयर टू लॉन्गेस्ट चैन। यानी लॉन्गेस्ट चैन अगर 7th कार्बन का है, एक 6 कार्बन का है, सपोज करो ऐसे सोचो, एक 7th कार्बन का है, एक 6 कार्बन का है, तो 7th कार्बन वाले में हमारे डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है पेरेंट चेन में, और 6 वाले में डबल बॉन्ड इंक्लूड हो जा रहा है। तो जिसमें इंक्लूड होगा डबल बॉन्ड वही हमारा पेरेंट चेन होगा। यानी कि अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में तुमको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, इवन दो इट कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज करो 5 कार्बन का चैन है और उसी में एक 7th कार्बन का चैन है, तो 5th कार्बन का चैन अगर इंक्लूड कर रहे हैं उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वही मेरा पेरेंट चेन होगा। कितने? 5 कार्बन का। ये कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट चैन ही हो, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए चैन में, अगर वो शॉर्ट चैन भी बन रहा है वही हमारा पेरेंट चेन हो गया। ये ध्यान देना। तो वही फर्स्ट रूल कह रहा है, द लॉन्गेस्ट चैन शुड बी सिलेक्टेड एज इट इंक्लूड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इवन इफ इट इज नॉट द एक्चुअल लॉन्गेस्ट चैन। यानी कि लॉन्गेस्ट चैन एक्चुअल नहीं है, अगर वो नहीं इंक्लूड कर रहा है तो हमारा जो है लॉन्गेस्ट होते हुए भी वो हमारा लॉन्गेस्ट चैन यानी पेरेंट चेन नहीं होगा। वह पेरेंट चेन होगा जो हमारा क्या करेगा, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इंक्लूड करे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसको देखो बेटा ध्यान से थोड़ा। अगर हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं तो हमने यहां से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 कार्बन का चैन हुआ। इस इंड से नंबरिंग किया, यानी इस इंड को देखो तो 7 कार्बन का चैन हुआ। यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको अगर नंबरिंग करोगे, या नंबरिंग यानी कार्बन चैन गिन लो, तो यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 8। तो एक 8 कार्बन का चैन है, 8 कार्बन का चैन है, 8 कार्बन चैन, और दूसरा क्या है 7th कार्बन वाला चैन, 7th कार्बन चैन, ठीक है, 7 का कार्बन चैन है, ये लॉन्ग है और ये क्या है शॉर्ट है उससे। ये लॉन्ग चैन है, ये क्या है शॉर्ट है उससे। बट यहां पे देखो, बट ये जो है इस केस में लिखो डज नॉट इंक्लूड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये देखो यहां पे इट इंक्लूड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जो कार्बन कार्बन 7th कार्बन का चैन है छोटा ही है, ठीक है, ये 7th कार्बन का चैन है, छोटा है, बट इंक्लूड किया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। ये 8 कार्बन का चैन है, लॉन्ग चैन है, बट डज नॉट इंक्लूड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कि जो हमारा पेरेंट चेन होगा वो पेरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा पेरेंट चेन। कहने का मतलब ये होगा पेरेंट चेन और मेन चेन। यानी कि ये होगा ये वाला रेड वाला जो हम लिखे हैं, ये हमारा पेरेंट चेन नहीं होगा। यानी कि ये इंक्लूड करना कि ये हमारा पेरेंट चेन नहीं होगा। तो वन वर्ड्स में यानी कि कहने का मतलब कि जो चैन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करे, इवन दो इट इज द शॉर्ट, देन इट शुड बी पेरेंट चेन। ठीक है, वही हमारा क्या होना चाहिए पेरेंट चेन होना चाहिए, न कि जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है वो नहीं होगा। यानी कि हमको इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा।
सेकंड कह रहा है कि ए प्राइमरी सफिक्स इज एडेड टू द रूट वर्ड्स टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो बेटा, वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था सेचुरेटेड में, तो हम प्राइमरी सफिक्स यानी प्रीफिक्स लिखते थे। फिर रूट वर्ड्स, तो रूट वर्ड तो सेम होगा, प्रीफिक्स भी वही होगा। अब यहां पे प्राइमरी सफिक्स हमारा चेंज हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स वहां पे क्या था, ANE था। अब यहां पे अनसेचुरेशन के केस में मैं ये बता चुका हूं तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं ENE, इन। और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स होता है तो हम लिखते हैं YNE, आइन। तो वही कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो रूट वर्ड्स में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं किसको, प्राइमरी सफिक्स में, यानी कि रूट वर्ड्स में हम इंक्लूड करेंगे क्या, इफ फॉर वन डबल बॉन्ड रूट वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, फिर इन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इन प्राइमरी सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड के लिए। फिर कह रहा है कि फॉर वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रूट वर्ड्स तो हैं ही, हम एक क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी सफिक्स आइन बोलेंगे, आइन। यानी ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए आइन लिखेंगे, जोड़ेंगे रूट वर्ड्स में, और डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ेंगे रूट वर्ड्स में। यानी हमने क्या लिखा, प्रीफिक्स लिखते हो यानी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हो, फिर रूट वर्ड्स लिखते हो। यदि वन कार्बन है तो मेथ, दो कोइथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, पेंट, हेन, ठीक है, उस तरह लिखते हो। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो वहां सेचुरेटेड था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, एन लिखा। अब यहां अनसेचुरेटेड है, मे बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मे बी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स ENE जोड़ोगे रूट वर्ड्स में, और यदि प्राइम ट्रिपल बॉन्ड्स होगा तो आइन जोड़ोगे। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, इसको भी इंक्लूड कर लेना। अगर सपोज करो हमारा जो रूट वर्ड्स है, ठीक है, एक ही कार्बन चेन में अगर 2 डबल बॉन्ड दे दिया है, 3 डबल बॉन्ड दे दिया है, तो फॉर 2 डबल बॉन्ड रूट वर्ड्स लिखेंगे, इन तो रहेगा ही, डाई लगा देंगे, डाई इन। उसी तरह 3 अगर होगा तो रूट वर्ड्स ट्राई इन। उसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो रूट वर्ड्स डाई आइन, ट्राई आइन। यानी कि 1 के लिए इन, 2 के लिए डाई इन, 3 के लिए ट्राई इन, 4 के लिए टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। उसी तरह आइन, डाई आइन, ट्राई आइन, टेट्राइन, यानी जितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका हम क्या करेंगे, डाई ऐड, डाई ट्राई टेट्रा लगाकर इंक्लूड कर देंगे। तो वही ये लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में भी वही रूल को फॉलो कर रहा है कि नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि जिसमें लोवेस्ट पोजीशन हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ऑक्युपाई हो, सिंपल वन वर्ड्स में। यानी नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे ताकि लोवेस्ट पोजीशन हमारा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मिले, उसी एंड से हम नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। चाहे सब्स्टिट्यूएंट कोई भी जुड़ा हो, हम नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से जाने पे हमको डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिले, उस लोएस्ट कार्बन पे मिले, उस कार्बन के एंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो वही कह रहा है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन शुड बी डन इन सच वे, सच ए मैनर दैट द लोएस्ट नंबर आर गिवन टू दैट कार्बन विच इज लिंक्ड बाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड। लोएस्ट नंबर हम उस कार्बन और को देंगे जो लिंक हो किससे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से, इवन इफ इट वायलेट द रूल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो नंबरिंग हमेशा बेटा वन एंड से सेकेंड एंड पे जाते हैं, बीच से नंबरिंग नहीं करते हैं। अब उस वन से सेकेंड एंड पे जाओगे तो वहां पे देखोगे क्या कि लोवेस्ट कार्बन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट पोजीशन कहां से मिल रहा है। तो देखो यहां पे देखोगे तो मान लो हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7 का हुआ, 7 का पेरेंट चेन हुआ। हम नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 एक नंबरिंग यहां से किए और एक नंबरिंग हम इस एंड से करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7।
दोनों कंपाउंड सेम है, हमने नंबरिंग यहां से किया, तो यहां से किए तो 1 2 पे आया फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां से किए तो 1 2 पे आया मिथाइल ग्रुप, तो और 7 5th पे आया क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि 2 पे मिथाइल ग्रुप, यहां पे 2 पे ये आ रहा है, हम इस 2 को प्रेफरेंस देंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एज फंक्शनल ग्रुप, एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस सब्स्टिट्यूएंट से ऊपर होता है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, अटैच्ड है उसके आजू बाजू, उससे कोई मतलब ही नहीं है कितने ग्रुप अटैच्ड है। जो मेन स्केलेटन है, हमारा जो पेरेंट चेन है, वही मुखिया होता है। अब उस पेरेंट चेन में देख रहे हो हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, तो नेमिंग भी करेंगे तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। तो इधर से नेमिंग किए तो 2 पोजीशन पे आया, और इधर से नेमिंग किए तो ये 5th पोजीशन पे आया, तो हमारा ये करेक्ट नेमिंग होगा और ये रॉन्ग नेमिंग होगा, यानी कि ये क्या है, ये रॉन्ग हो और ये क्या है, ये करेक्ट नेमिंग है, यानी ये करेक्ट नंबरिंग है। तो ये ध्यान देना है किसमें, जब हम अनसैचुरेशन के लिए जाएंगे, बाकी एज यूजुअल सारे रूल वही फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके हम अपना प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन हम देते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको छाप लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। सपोज करो यही है, ठीक है, सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 का है, 4 का है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं नंबरिंग करना है। तो इधर इंड से जाओगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से आओगे तो 1 पे आ रहा है, यानी कि हम नंबरिंग बेटा कहाँ से करेंगे, इस लेफ्ट साइड से करेंगे। यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यानी कोई प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, हमारा रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स क्या होता है इसका, ब्यूट, ब्यूट होता है, ठीक है, ब्यूट है। और 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1, और इसका क्या लिखेंगे, 1 पोजीशन लिख देंगे, 1 पे डबल बॉन्ड है, और प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, रूट वर्ड्स प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो रूट वर्ड्स और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स इन, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे भी लिखते हो इसको 1 ब्यूटीन। तो दोनों सही है, ये नहीं कि अगर ये दिया है तो गलत मानना। ब्यूट 1 इन लिख सकते हो या 1 ब्यूटीन लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल सेकंड देखो, ये है, इसका नेमिंग करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चैन, तो 1 2 3 4, हमारा ये डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए चैन में, 1 2 3 4, ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे आ गए, 1 2 3 4, यानी कि लॉन्गेस्ट चैन हमारा क्या हो गया, ये 4 कार्बन का चैन हो गया। ये क्या हुआ हमारा, पेरेंट चेन,
मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग स्टार्ट करो तो 1 2, इस 2 पे भी क्या है, एक डबल बॉन्ड है, 2 वाले पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि सॉरी ये एक ही 4 बॉन्ड बनाएगा ना, ठीक 5 बॉन्ड बना था, 5 बॉन्ड होता नहीं है तो 4 बॉन्ड बनता है कार्बन की, 4 बॉन्ड 2 और 2 4। अब देखो यहाँ पे अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, इधर से भी करोगे 1 2 3 4, तो दोनों साइड से 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डज नॉट मैटर किसी भी साइड से तुम कर लो। तो नंबरिंग तुम मान लो यहाँ से स्टार्ट किए 1, ये 2, ये 3 4। अब देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है कि नहीं, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, जैसे ये एक सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल ग्रुप है तो इसको पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, क्योंकि प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट, फिर क्या लिखते हैं रूट वर्ड्स, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले प्रीफिक्स, तो देखो 2 3 क्या है बेटा, डाई मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है, यानी अब लिखेंगे हम रूट वर्ड्स, तो ये हमारा हो गया क्या प्रीफिक्स। अब हम लिखेंगे रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स कितने कार्बन का है, ब्यूट, ब्यूट लिख दिए। और अब क्या लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, तो 2 पोजीशन पे क्या है, इन लगा है, तो 2 इन, ठीक है। तो देखो यहां पे ये हो गया और ये हो गया, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ये हमारा क्या हो गया ब्यूट रूट वर्ड्स, और ये क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो ये है कैसे हम नेमिंग करेंगे जब हमारा कंपाउंड्स में क्या हो, डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो हमारे पास इस तरह का कोई कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड वाला, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड है। तो देखो 1 2 3 4 है, 4 है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 4 का है, तो नंबरिंग करो तो 1 2 पे आ रहा है इधर से भी, 1 2 पे आ रहा है इधर से भी, डज नॉट मैटर कि इधर से भी तुम जाओ 1 2 3 4। अब क्या है यहाँ पे देखो बेटा, ब्यूट 4 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट का कोई मैटर ही नहीं है, यानी 4 कार्बन है, तो ब्यूट कितने पे इन आइन लगा है 2 पे, और क्या लिखोगे प्राइमरी सफिक्स आइन, तो यहाँ पे क्या होगा ये रूट वर्ड्स हो गया, और ये क्या हुआ बेटा प्राइमरी सफिक्स। देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट, यानी प्रीफिक्स हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो यही ग्रुप है, ऐसे है CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन है, तो देखो यहाँ पे 1 2 पे ये आ रहा है, 3 पे अगर ये देखो नंबरिंग करोगे यहाँ से, देखो बेटा ये 1 2 3 4 5 ऐसे किए तो 4 पे 3 पे आ रहा है। अगर तुम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि ये गए तो ये पोजीशन आया, अगर तुम इधर से आ रहे हो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग वहां से करते हैं जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करे। तो इधर से जा रहे हो तो 3rd पे आ रहा है, इधर पे आ रहा है तो 2 पे आ रहा है, तो यानी कि ये जो नंबरिंग है, ये जो ब्लू लाइन नंबरिंग है वो गलत होगा। हमारा नंबरिंग क्या होगा, यहां से स्टार्ट करोगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट ना होकर राइट टू लेफ्ट आएगा, ठीक है। तो ये नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब ये नंबरिंग स्टार्ट होगा तो इस केस में देखो बेटा सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड है, तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तो क्या लिखोगे सबसे पहले प्रीफिक्स, कितने पे अटैच्ड है बेटा, इधर से आओगे, ये हमारा करेक्ट होगा, ये क्या होगा, ये रॉन्ग होगा, और ये करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ही हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 मेथाइल, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए, प्रीफिक्स लिख दिए,
अब रूट वर्ड्स लिखेंगे तो कितने कार्बन का चयन है बेटा, 5 कार्बन का चयन है, पेंट लिख दिए, ठीक है, 5 कार्बन यानी पेंट। अब हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगते हैं, आयन लिखते हैं। तो सबसे पहले उसका पोजीशन लिखेंगे, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, हम फिर आयन लिख दिए, ये बन गया इसका IUPAC ने। तो इस तरह से हम सिंपल वे में इसको हम कर सकते हैं, कोई भी टफ नहीं है, ये कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपको रूल रटोगे भूलोगे, रटोगे भूलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो इस क्वेश्चन से ही तुम्हारा रूल तैयार हो जाएगा, फिर वहां दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए क्वेश्चन, आपको मिलेगा बुक से भी, जहां से भी, इंटरनेट से भी, किसी भी सोर्स से अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है, IPSC नेम पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए लगाना, क्योंकि यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट हो चुका है। आपके नीट के एग्जाम में एक ना एक IUPAC नेम पे क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हम यहीं क्लोज करते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय।